रहे, हम सब उनकी इस अमृतमयी वाणी को आत्मसात करके प्रसन्नता का अनुभव करें, आनंद का अनुभव करें। आए श्लोकों के माध्यम से हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ओम। अब हम जो है मंगलाचरण के रूप में अपनी प्रार्थना हृदय से प्रार्थना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं एकं नित्यं विमलाचलं सर्वतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, जय धर्म की जय। आज जय। वार है, हनुमान का वार है। जो कोई सच्चे दिल से ध्यावे उसका बेड़ा पार पार है। है। तो अब आज मंगलवार के दिन हम हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठन करते हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ अपनी बहन, प्रिय बहन सुदर्शन बहन जी को कि वो आज जो है हनुमान चालीसे के माध्यम से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सुदर्शन बहन जी। सतगुरुदेवाय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ भरनो रघुबर रघुवर बिमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तन जान के सुमिरे पवन कुमार बल बल बुद्धि बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु शुभ कार सियापति ज्ञान गुण जय जय सागर राम जय कपीश तहु लोक उजागर राम दूत दूत पुत्र पवन सुत नामा महावीर बकरी बजरंग सुमति के संगे कंचन कंचन वरण विराज सवेशा कानन कुंडन कुंज केसा हाथ वज्र में और ध्वजा राजे विराजे कांधे मूंज साजे शंकर शंकर सोन सुवन केसरी केसरी नंदन तेज तेज प्रताप प्रताप महाजन जगदम्ब वंदन विद्यावान जवान गुणी गुनी अति चातुर चातुर राम राम काज करिबे को आतुर प्रभु प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया रसिया राम राम लखन लखन सीता मन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप सूक्ष्म रूप धरि धरि दिखावा दिखावा विकट रूप रूप धरि जी लंका आप रावण शांत रहो, बेरी जी बहन जी को बोलने दो, आप शांत रहो। अब मन मन में ही बोलो। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही
जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा। है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमत से ये सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूटहि बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुर भूप, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री सतगुरुदेवाय नमः। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत ही हृदय से उठती हुई आपकी तरंगे हनुमान चालीसे का पाठ सचमुच हृदय स्पर्शी था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है हनुमान चालीसे का खंडन किया। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ कविता धवन जी को। कविता धवन बहन, कृपया हाँ जी, हनुमान अष्टक का पाठ करेंगी आप। हाँ जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात नटारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसै, गिर जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैद जो रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिए खोज कपीस ये बैन उचारो। जीवत ना बचियो हम सो, जो बिना सुध लाए यहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सब, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिए को, तब राक्षस सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिए अशोक सुहाग, सुदय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो।
बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजै सुत रावण मारो। लै ग्रह वैद सुषेण समेत, तबै गिरि द्रोण सुवीर उपारो। आन संजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह भयो यह संकट भारो। आन खगेश तबे हनुमान, जो बंधन काट के कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबे अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवहि पूजि बलि विधि सो, बलि देहु सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन समेत संघारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के, तुम वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सा संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात हटारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल दे लाली लसै, अरुधर लाल लंगूर। वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सियापति राम जय जय राम, पवन सुत हनुमान की जय। बहुत ही सुंदर बहन जी, आपने बहुत ही भावुक दृष्टि से हनुमान अष्टक का पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही गाती रहो, मुस्कुराती रहो। और मैं अब सीएम जी से निवेदन करूंगा, सीएम जी हमें गुरुदेव भगवान की पावन अमृतमयी पावन जो है अमृत वचन सुनाने की कृपा करें। जी, आज हम सभी परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निसृत प्रवचन, कुंभ प्रवचन भाग 21 को श्रवण करेंगे। थोड़ी ही देर में हम सब उस ज्ञान गंगा में डूबकर, गोते लगाकर आनंद लेंगे।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सभी ग्रंथ, जो भी ग्रंथ कोई भी मजहब दुनिया का है, वह देह को उपदेश नहीं करता और न कोई परमात्मा ब्रह्म को उपदेश देता है। वेद भी ब्रह्म को उपदेश नहीं करते और देह को भी उपदेश नहीं करते। इसमें जो देही है, इस देह में जो रहता है, इसको उपदेश करते हैं और सारे कर्तव्य इसी देह में रहने वाले के हैं। वो देह को अच्छा चलावे, क्या उचित है अनुचित है, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ये अंदर रहने वाले पर निर्भर है। और दूसरा निर्भर है अंदर रहने वाले को समझाने वाले पर, वो गुरु है। दो का बड़ा महत्व है। गुरु कैसा है, वो क्या बताता है। इसीलिए गुरु यदि गलत मिल जाए तो बर्बाद। अब आप समझते हो मंत्र देने वाला ही गुरु होता है। शराब पीना सिखाने वाला भी तो गुरु है, गांजा भांग पीना सिखाने वाला भी गुरु है, जो किसी के मर्डर बलात्कार के प्रोत्साहन देता है वो भी तो गुरु है। यद्यपि हाथ में पानी लेकर मंत्र नहीं लिया, लेकिन जो भी सिखाता है, गाइड करता है, वो गुरु है। और गाइड सब देह को नहीं, देह में रहने वाले को ही गाइड करता है। तो एक वाक्य में संपूर्ण दायित्व न देह अर्थात दिखने वाले जगत का है और न परमात्मा का है। उसका कोई दायित्व नहीं है। मेरे जानते ब्रह्म की कोई जिम्मेदारी नहीं, और ब्रह्म को उपदेश भी कोई नहीं करता कि भाई तुम अब दुनिया को तुम ठीक करो। तो जब गुरु ने उपदेश किया तो क्या कहा, वह जो है तत्, उसको नहीं बोला कि वह, उसको नहीं समझाया कि वो सब में है, वह सब में है उसको नहीं समझाया। वह सब में है किसे समझाया, तुमको। वह सब में रहता है ये उसको समझाया किसी ने। वह सब में है हमें तुम्हें समझाया, और उसको नहीं समझाया कि तू संसार नहीं है, तू ब्रह्म है। कोई उपदेश ब्रह्म को नहीं करता और कोई उपदेश देह को नहीं करता। सारे उपदेश इस देह में रहने वाले जीव कहो, तुम कहो, तुम्हारे लिए हैं। और तुम देह को मैं मानते हो तो बताया तुम देह नहीं हो, पर देह का ख्याल रखो। इसके द्वारा वही करो जो तुमको भोगना न पड़े, क्योंकि ये देह जिम्मेदार नहीं है। यदि इस देह के द्वारा पाप करोगे तो तुम भोगोगे, देह नहीं भोगेगा। यद्यपि पिटाई देह की होगी तो चोट किसको लगेगी, दुखी कौन होगा। देह में भी दर्द होगा तो देह का दर्द भोगता कौन है, देह की तुम। इसीलिए तुमको यदि बेहोश कर दिया जाए तो डॉक्टर चीरता रहता है। दर्द भी दिया जाता है देह के माध्यम से। हम नहीं कहते देह के माध्यम से नहीं। तुम्हें तकलीफ देना हो तो देह को पिटाई करेंगे, तुम्हें डराना है तो मारने की धमकी देंगे। तो इसके अंदर रहने वाला ही इसके कारण दुखी होता है। इसीलिए प्रयास है कि देह ना हो,
और तुम क्या सोचते हो देह रहे? हम भी कहते हैं देह रहे, पर कब तक? जब तक तुम्हारी यात्रा ये जीव जो अनेक शरीर पहनता चला आ रहा है, 184 घूबिके पौ पे अटकी आए, बहुत देह इसने बदले हैं। कहीं जाना चाहता होगा जीव, कुछ पाना चाहता है जीव, कुछ होना चाहता है जीव, तो इस देह के सहारे ही वो यात्रा कर रहा है। पर कई योनियों में शरीर बदलता रहा, पर लक्ष्य को पाने की योग्यता नहीं थी, इसलिए नर समान नहीं कौनो देही। मनुष्य देह के समान कोई देह नहीं है। सुंदर, सबसे सुंदर मनुष्य देह है, ये नहीं कह रहे। मनुष्य के समान कोई देह नहीं है। किस मामले में? कल्याण के लिए, सुंदरता के लिए नहीं। नहीं मयूर, मयूर देखे ना? अब अच्छा, बोली मीठी किसकी होती है? हाँ, सब कोयल जैसे मीठा भी नहीं बोलते हो, कई बार तो कौवे जैसा कांव कांव करते, और जल्दी वही आवाज निकलती है कोयल वाली, भूल ही जाती है। अच्छा, अब वो देह तो बोलना, खाना पीना, कई जीव जीवन भर घास खाते हैं, पत्ती खाते हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं है। मनुष्य का कोई ठिकाना ही नहीं। क्यों? एक खूबी है, विशेषता है बुद्धि। आप स्वयं निर्णय कर सकते हो। ये भी देखो, दुर्भाग्य और सौभाग्य, स्वतंत्रता सौभाग्य भी है, स्वतंत्रता दुर्भाग्य भी है। अभी आज कल बहुत सन्यासी बने हैं, हमने कुछ बंधन लगाया है, जबकि सन्यास लिया है स्वतंत्रता के लिए, पर स्वतंत्रता में भी बंधन। बंधन नहीं रहेगा ना तो स्वतंत्रता बर्बाद कर देगी। अब जानवर स्वतंत्र नहीं है, इसलिए जो खाते हैं वही, उनमें कुसंग और सुसंग का मामला ज्यादा नहीं है, बस। इसलिए सत्संग भी किसी जानवर को जरूरी नहीं है, उपदेश किसी जानवर को जरूरी नहीं है, मनुष्य को है। और मनुष्य ज्यादा दुखी है, टेंशन में है, कंफ्यूज भी है, क्या करूं ना क्या करूं। इतने तो मजहब हैं, जानवरों का कोई मजहब नहीं है, आराम से रह रहे हैं। अब हमको इतने गुरु हैं, इस कुंभ में ही बहुत गुरु हैं, और सब गुरुओं के अलग अलग पंडाल हैं। अब जिनके थोड़ा जिनसे प्यार है वहां आ रहे हो, कई को हमारा पंडाल बेकार है। सबको, यहां जितने गुरु हैं उसमें कुछ को छोड़ दो, सब वही सबसे अच्छे गुरु हैं। अब सब जब अच्छे हैं तो छटनी कौन करेगा? और जानवर भले हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। और थोड़े बहुत हैं तो माता पिता, जो वो खाते थे माता पिता सो खाने लगे, जैसे रहते थे रहने लगे। वो कपड़ा नहीं पहनते तो उनके बच्चे भी नहीं पहनते। मुर्गी जब खाना ढूंढती है ऐसे ऐसे करती, पीछे पीछे उसके बच्चे भी। मुर्गी के पीछे बच्चे ऐसे चलते हैं जैसे किसी नेता के पीछे चमचे चलते हैं। तो अच्छा, आगे आगे ये सब क्या है? जिंदगी क्या है और समझ क्या है? अंत में देखो, शरीर को तुम रख सकते हो? नहीं तो क्या है? अच्छा, आत्मा का कुछ बिगाड़ सकते हो? ब्रह्म को, आत्मा को समझा दो तो तुम समझ लो, और तुम रिश्ता ढूंढो, देह से रहना है कि आत्मा से। रिश्ता तो दो ही है, नासी से या अविनाशी से।
पर नासी से रिश्ता बिना किए अनादि काल से चला आ रहा है। और अनादि और अनंत से हमारे यहाँ एक हमारे सिंधी हैं भक्त सुरेश बाबू, उनके लड़के के लड़के जुड़वा हुए हैं, तो हमने नाम रख दिया अनादि और अनंत। एक है अनादि और एक है अनंत, एक का प्रारंभ नहीं हुआ। अब ऐसा तो लड़का नहीं है, प्रारंभ हुआ है, वह नाम अनादि। और लड़का कोई है, अंत तो है, वह नाम रखा है अनंत। किस लिए रखा है? जैसे सन्यासियों का नाम हम रखते हैं कि नाम की तो लाज रखें, अच्छा नाम आनंद फलाने इसलिए रखते हैं कि वो अपने नाम का ख्याल करें और नाम के अनुसार जीवन जिएं। तो अनादि नाम रखा है कि जब सयाना हो शरीर से, थोड़ी बुद्धि विकसित हो, तो वो सोचे अनादि। यद्यपि उसका अर्थ बच्चों को मालूम है, छोटे बच्चे से पूछो अनादि का क्या मतलब होता है, तो छोटा बच्चा है इतना, वो कहता है जिसका प्रारंभ नहीं होता। ठीक है। और अनंत से पूछो अनंत का क्या अर्थ होता है, तो कह जिसका अंत नहीं होता। अब देखो शब्द का अर्थ तो उसने बता दिया, पर वो अनादि को जानता है क्या, अनंत को जानता है क्या? तो लगभग ये जो बड़े बड़े हैं ना, ये भी बच्चे हैं। गुरु बोल देता है हाँ अनादि हम जानते हैं जिसका प्रारंभ ना हो, अनंत हम जानते हैं जिसका अंत ना हो। वो है कौन जिसका अंत नहीं होता? तो बहुत हिम्मत जुटाओगे तो कह दोगे भगवान है। हम पूछे भगवान है कौन जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं? तुम्हें मिला है कभी? अब मिले तो कैसे मिले? क्योंकि जो मिलेगा वो आदि और अंत वाला ही मिलेगा। आदि अंत वाले पर ही नजर पड़ेगी, अनादि और अनंत पे नजर ही नहीं जाती। भगवान ने गीता में यही तो कहा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सब में, अब सब तो तुम्हें दिखता है। गीता कहती है समम सर्वेषु भूत, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सब, इन सब में बराबर रहता है, सब में बराबर रहता है, कम ज्यादा नहीं रहता। और उसका नाम क्या कह दिया भगवान ने? परमेश्वरम। तिष्ठन्तं परमेश्वरम, सब में रहने वाला, कभी न नष्ट होने वाला, बराबर परमात्मा रहता है। पर परमात्मा नहीं दिखता। गीता क्या कहती है? अब तुम कौन? विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति। इस मरने वालों में, नाश होने वालों में जो अविनाशी को देखता है, पहचानता है, वही अकल वाला है, वही आंख वाला है। ये आंखें तो वो नहीं रामायण में कह देते चौपाई भूल जाऊं तो मुझे मूर्ख नहीं समझ, ठीक है, क्योंकि वो याद नहीं रहती। उनकी आंखें मयूर के पंख हैं। और शुरुआत कहां से कि जिन्होंने संत को नहीं देखा। संत जिसने नहीं देखा उसकी आंखें मयूर के पंखे हैं, लगी हैं आंखें, पर दिखता कुछ नहीं। तो तुम्हें भी पहले तो संत नहीं दिखते, क्यों? जिनके घोड़ा हाथी हो पालकी, सोई कहां में संत। जिसका गेट बड़ा, जिसका पेट बड़ा, जिसका वैभव बड़ा, वो संत। कैसी अच्छी पहचान है। यह लाल कपड़े संत। अब जब वो संत की महिमा गाते हैं तो ये रंगे वाले सब खुश हो जाते हैं कि जैसे हमारी महिमा गाई है, तुम्हारी नहीं गाई, संत की गाई। संत। और संत कौन है?
के संति संतो, संत कौन है जिसका कहीं भी राग नहीं रह गया। अखिल बीत रागा, राग जिसके खत्म हो गए और जिसकी शिव तत्व में, यहां शिव पुराण चल रहा है ना, जिसकी शिव तत्व में निष्ठा है। निष्ठा, धर्म में निष्ठा शिव निष्ठा के लिए। धर्म में क्यों निष्ठा करें, इन सब कर्म कांडों में क्यों रुचि लें, कि धीरे धीरे हम शिव तत्व को समझ लें, शिव तत्व में हमारी निष्ठा हो जाए। इस जीव का अहम भाव, इस जीव का अहम भाव शिव से हो जाए। अभी इस जीव का अहम भाव सव से है, सव से अहम भाव है। इस अहम भाव को तोड़कर शिव में अहम भाव करना है। उस अहम भाव के लिए एक दोहा मैं कभी कभी बोल देता हूं। मर करके सब छोड़ते, किसको? देह को। पर देह छूटता है, देह का अहम भाव नहीं छूटता, इसलिए फिर अहम भाव दूसरे देह में हो जाता है। जैसे जागृत में आप देह हो, जागृत में देह हो ना, तो जब सो जाओगे तो स्वप्न में ब्रह्म हो जाओगे। क्या हो जाओगे? समझ में आया? क्योंकि देह भाव आपका है, इसलिए स्वप्न में भी देह भाव होगा। इस जन्म में देह भाव है, इसलिए अगले जन्म में भी देह भाव हो जाएगा। इसलिए मर करके देह तो छूटता है, देह भाव नहीं छूटता। इसलिए प्रकृति देह छीन लेती है, मौत काल तुम्हारा देह ले लेती है, पर देहाभिमान काल की ताकत नहीं कि देहाभिमान ले ले। यदि काल देहाभिमान छीन लेता, देह तो छीनता है, देहाभिमान छीन लेता तो बात ही न बन जाती। और भी दुश्मन, बदमाश, गुंडे देह छीन लेंगे, पर देहाभिमान नहीं। ये तो कोई गुरु है और कोई सच्चा सेवक है, शिष्य, जो गुरु के द्वारा देह नहीं छोड़ता, देहाभिमान छोड़ देता। देह छूटेगा बाद में, देहाभिमान छूटे पहले। क्यों? न चेदिहा वेदीन महति विनष्टि। यदि यहीं देह के रहते देहाभिमान नहीं गया और मैं चैतन्य शिव हूं नहीं जाना, तो अपना तुमने नुकसान कर लिया, फायदा नहीं। चाहे कितना धन जोड़ लिया, फायदे में नहीं रहोगे। कितने बच्चे पैदा कर लिए, फायदे में नहीं रहोगे। कितना बड़ा सिंहासन मिल गया, फायदे में नहीं रहोगे। हाँ, फायदे में वो हैं जिन्होंने देहाभिमान छोड़ा और शिव का अभिमान कर लिया। तो ये शिव पुराण इसीलिए है कि तुम स्वयं का, वो टाइम हो गया है। अच्छा, अब सब संतों से निवेदन है, जो नए नए सन्यासी बने हैं वो भी भोजनालय में जाएंगे। आज उनके द्वारा भोजन, संतों का भोजन, संतों, पुराने संतों का भोजन नए सन्यासी कराएंगे। ठीक है? आपका मन करे तो आगे की तैयारी तुम भी कर लेना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, बहुत सबको फिर एक बार वंदन, अभिनंदन। और आज के प्रवचन में बहुत सरलता से, बड़े सरल शब्दों में गुरुदेव भगवान ने जो है जो समझाया है हमें, कि उपदेश ना तो देह को दिया जा सकता है, उपदेश ना तो ब्रह्म को दिया जा सकता है। तो वो उपदेश किसके लिए है? उपदेश देही के लिए है, जिससे देह है, जिससे देह क्रियाशील है, उसके लिए उपदेश है। जीव मात्र, जीवों
जो पशु पक्षियों में ये उपदेश देने की लेने की न देने की न लेने की समर्थ है। नर तन सम नहीं कौनो देही, ये भी गुरुदेव भगवान ने बताया। और बहुत संक्षेप में ये बताया कि अनादि और अनंत नाम रखे सुरेश जी के बच्चों के, अनादि और अनंत। इसी तरह से हम भी अपने आप में अनादि और अनंत की खोज के लिए ही आए हैं। ये देह देह का अंत होता है, देही का अंत नहीं होता। देह अभिमान का अंत नहीं होता। देह अभिमान का अंत करने के लिए गुरु वाणी का स्मरण करना बहुत जरूरी है। इसी इसी तरह से गुरुदेव भगवान जो कहते हैं कि निश्चित रूप से हमें अपने भीतर उस अविनाशी को देखना है जो जिसका कभी नाश नहीं होता। नाशी और अविनाशी के भेद को समझना है, और अविनाशी को अपने अभिमान में लाना है कि मैं अविनाशी हूँ। नाशी तो हमें किसी के बिना बताए भी हमें हमारा अनुभव है। नाशी को तो हम जानते हैं, मानते भी हैं, मानते भी हैं कि ये शरीर नहीं रहने वाला। ये इसको समझाने की बात किसी को जरूरत नहीं है। ये उन सब का अनुभव है कि ये शरीर जैसे बच्चे से बड़ा हुआ, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते बुढ़ापे में जाकर इसका अंत हो जाता है। तो शरीर का देह का देहांत होता है, जीवांत नहीं होता। हमें जीवांत करना है। जीवांत का मतलब जीव भाव में जो हमारी आसक्ति है, अहम अहम से शक्ति है, उसे हमें उसका हमें शमन करना है। वो अगर शमित हो जाए तो हम सत्य की खोज को आसानी से कर सकते हैं, अपने भीतर उस आनंद का अनुभव कर सकते हैं जिसके लिए गुरुदेव हमें प्रेरित करते हैं, जो हमें समझाना चाहते हैं कि दुखी सुखी कौन होता है। दुखी सुखी देह नहीं होता। दुख तो ये तो जड़ है। दुखी तो सुखी तो जो जीव है उसे ही दुख और झेलना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। इसी के साथ मैं अब राजरानी बहन जी से निवेदन करूंगा कि राजरानी बहन आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करें। राजरानी जी। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके श्री चरणों में मेरा हृदय से सादर नमन। और सबसे पहले ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु भगवान जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। और सत्संग से जुड़ी हुई पवित्र आत्माओं को मेरा हृदय से सादर नमन। आज्ञा अनुसार जो मुझे समझ आया इस तुच्छ बुद्धि द्वारा गुरुदेव की कृपा से, सच में मुझे ना कुछ आज का जो सत्संग था, चाहे गुरुदेव जी कहते हैं ना रोज हमें समझा रहे हैं, पक्का करा रहे हैं ये आत्मभाव है ना, लेकिन आज मुझे कुछ अलग से समझ आया है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला, गुरुदेव जी की वाणी बहुत अच्छी लगी। कि मतलब पहले तो बस यही समझती थी कि भाई ये शरीर है, इसके अंदर जो देही रहता है वही हमारा अपना आप है। लेकिन आज थोड़ा मुझे ये समझ आया कि भाई ये देह और देही, भाई जो ये सारे जो ग्रंथ बने हैं, जो मजहब बने हैं, तो ये सारा ज्ञान किसके लिए है? ना ब्रह्म के लिए है और ना देह के लिए है, बल्कि इस देह के अंदर रहता है, ये सारा उसी के लिए है, उसी को समझाने के लिए है। तो गुरुदेव भगवान जी ने बहुत बहुत अच्छा हमें समझाया कि भाई सच में भाई देही का ही दायित्व है कि वो अपने शरीर को कैसे चलाए, अच्छे कार्यों में लगाए, बुरे कार्यों में लगाए, ये देही का ही काम है। लेकिन देही को समझाने का काम गुरुदेव का है ना। तो बता रहे थे कि कैसे, लेकिन गाइड करने वाला अगर इस देही को अच्छा मिल जाता है तो ये इसका जीवन आबाद हो जाता है। और अगर कोई हमें गाइड गुरु कोई ऐसा मिल गया जो हमारे को गलत दिशा दिखाने वाला, तो जीवन हमारा बर्बाद हो जाता है। तारत ना गुरु भी मतलब जो हमें गाइडेंस देता है वो हमारा गुरु है। गुरु भी कई प्रकार के हैं। कहते हैं हम गुरु खाली उन्हें समझते हैं जो मतलब हम जो जल में लेते हैं हाथ में, उनसे शिक्षा लेते हैं। हम कहते हैं इन्होंने हमें ऐसे मंत्र दिया, ये हमारे गुरु हैं। लेकिन बता रहे थे कि गुरु जो मतलब हमें शराब पीना, गांजा, जो बता रहे थे गुरुदेव, मतलब जो भी हमें गलत मार्ग सिखाता है, जो भी हमें सिखाता है, मतलब वो गुरु है। बहुत अच्छा इसका बताया है ना कि भाई देह कहते हैं देह ही जिम्मेवार है, शरीर जिम्मेवार नहीं है।
जो भी गलत कर्म करता है उसके लिए ये देही ही जिम्मेवार है। कितना प्यारा लग रहा था ना, सच्ची मुझे बड़ा आनंद आया आज तो। कहते हैं ना, बेशक मतलब सजा जो है शरीर को ही मिलती है ना, माध्यम तो शरीर को ही बनाया गया है। तो कहते हैं ना, जैसे आप देखो कर्म तो मतलब देही ही करता है, जैसे देही को हमारा अपना हम जैसे कहते हैं हमें ही मतलब इसका वो कहा गया, मतलब कर्म अगर हम करते हैं लेकिन शरीर को पिटाई शरीर की होती है, लेकिन अनुभव तो देही को ही होता है ना इसका। तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देह के माध्यम से ही तुम इस ब्रह्म तत्व को पा सकते हो। कितना प्यारा मतलब इसमें भी बता रहे थे ना कि ये जो तुम्हें मनुष्य की देही कितना सुंदर मिली है। तो गुरुदेव भगवान जी ये भी कहते हैं कि सुंदर का मतलब क्या, ये नहीं कि सुंदर है, बल्कि तुम्हें कल्याण के मिली है, कल्याण के लिए मिली, अपना कल्याण करने के लिए मिली है, उस ब्रह्म तत्व को जानने के लिए मिली है। लेकिन अगर हम इस देह को पाके अगर हम मतलब सही रास्ते पर नहीं चलते, बता रहे थे ना खाली मतलब जैसे उसका भी एग्जाम्पल देते ना, जैसे मतलब कोयल की आवाज कितना मीठी होती है, मोर के पंख सुंदर होते हैं, लेकिन मतलब कहते हैं तुम कोयल की तरह मीठा भी नहीं बोलते हो, लेकिन कौवे की तरह काम काम करते रहते हो। सच में ये जीव का स्वभाव है ना, कभी तो ऐसी मीठी भाषा बोलता है और कभी ये कौवे की तरह काम काम करता रहता है। तो कहते हैं क्योंकि जानवरों में जो है बुद्धि तत्व की कमी होने के कारण जीव इस देह से परमात्मा अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए जीव बार बार प्रयत्न करता है कि मनुष्य देह की प्राप्ति होने पर ही जीव ब्रह्म तक पहुंच सकता है। केवल मनुष्य देह ही ऐसी है जिसमें हम परमात्मा की प्राप्ति उस मतलब ब्रह्म तत्व तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। कहते हैं जीव अर्थात मतलब हमारे द्वारा जो मतलब सभी अच्छे बुरे कर्मों की सजा देने के लिए माध्यम देह को बनाया जाता है। पीटा देह को जाता है, लेकिन दर्द जो है देही को होता है जो इस देह के अंदर रहता है। इसलिए यदि देही को बेहोश कर दिया जाए तो देह को कितना भी काट पीट लो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच में, क्योंकि वो तो देही को तो मतलब होश नहीं है, लेकिन दर्द जो है उसको तब नहीं होता जब चाहे शरीर को कितना भी वो कर दिया जाता है, क्योंकि वो महसूस करने वाला बेहोश है। और कहते हैं कल्याण के लिए जो मनुष्य के कल्याण के लिए मनुष्य देह के समान कोई देह नहीं। गुरुदेव ने बताया स्वतंत्रता, मतलब जैसे बता रहे थे ना कि भाई जो साधु संत सन्यासी बनने के लिए आते हैं वो आते तो स्वतंत्रता के लिए हैं, लेकिन गुरुदेव भगवान जी कहते स्वतंत्रता क्या है, ये भी स्वतंत्रता सौभाग्य भी है दुर्भाग्य भी है। तो कहते हैं कुछ साधु स्वतंत्रता पाने के लिए आते हैं, लेकिन स्वतंत्रता पर बंधन लगाना भी जरूरी है। यदि बंधन ना लगाया जाए तो स्वतंत्रता बर्बाद कर देती है। सच में ये तो गुरुदेव का ही काम होता है, जो हम सच में, नहीं तो जीव को अगर जरा सी भी स्वतंत्रता दे दी जाए वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। लेकिन गुरुदेव जी ने देखो कहते हैं कि उन पर भी बंधन लगाया गया। तो सच में कैसे हमें मतलब गुरुदेव भगवान नियमों में बांधते हैं। तो गुरुदेव भगवान जी बता रहे हैं कि जानवर व मनुष्यों में से मनुष्यों को सत्संग उपदेश सुनना बहुत जरूरी है। जानवरों के लिए उपदेश सुनना सत्संग सुनना जरूरी नहीं, केवल मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य जो है हर समय टेंशन में रहता है। और अनेकों धर्म अनेकों मजहब अनेकों गुरु, कहते हैं जानवरों का मतलब मनुष्य के लिए है और जानवरों का कोई गुरु नहीं, है ना, क्योंकि वो तो अपने माता पिता को ही फॉलो करते हैं। सच में जैसे उनके माता पिता वस्त्र जो भी वो करते हैं उनका ही अनुसरण करते हैं। जैसे बता रहे थे ना, मुर्गा जैसे अपना खाना लेने के लिए जाता है तो उनके बच्चे भी बिल्कुल वैसे ही चाल चलते हैं, वैसे उनके पीछे पीछे चलते हैं। जैसे बता रहे थे ना कि जैसे नेताओं के पीछे उनके चमचे चलते हैं, गुरुदेव भगवान जी बता रहे थे। और जैसा कि अभी आपने भी बताया, सच में ये शरीर के साथ ये देह अध्यास तो हमारा मतलब जन्मों जन्म आपकी आवाज आनी
बंद हो गई, देखिए आप म्यूट तो नहीं हो गई? अब आ रही है? हाँ जी आ रही। हाँ जी। तो गुरुदेव भगवान जी बता रहे थे ना, क्या बोल रही थी मैं, कि भाई कई जन्मों से हमारा मतलब जो हम देह अध्यास इतना पक्का हुआ पड़ा है, जागृत में जैसे हम देह भाव में रहते हैं, तो अगर हम मतलब स्वप्न में होते हैं, सोते हैं, क्या हमें देह मतलब तब हम क्या ब्रह्म भाव में चले जाते हैं? क्योंकि जागृत में जिस चीज का अभ्यास होता है, तो स्वप्न भी हमें वही आते हैं। तो मतलब गुरुदेव भगवान जी ने कितना प्यारा आज समझाया, इस देह के रहते, है ना, देह अध्यास को छोड़ना। ये कहते हैं कि गुरु ही करा सकते हैं, इस देह अध्यास हमारा गुरुदेव ही छुड़ा सकते हैं। बाकी किसी के कहते हैं ना, काल जो है वो भी क्या करेगा, काल आएगा तो मतलब हमारा देह तो छुड़ा सकता है, लेकिन देह अभिमान नहीं छुड़ा सकता। कितना प्यारा गुरुदेव भगवान जी बताते हैं कि केवल सतगुरु, पूर्ण सतगुरु, ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ही हमारा ये जीते जी देह अभिमान हमारा दूर कर सकते हैं। उनमें ही समर्थ है। और शिष्य भी कैसा, मतलब शिष्य भी पूर्ण हो, गुरु भी कामिल हो, शिष्य भी आमिल हो, तभी जाके बात पूरी बनती है। और गुरुदेव भगवान जी कितना कहते हैं, तुम मतलब नाशी से तो तुम्हारा रिश्ता जन्मों जन्मों से है, लेकिन अविनाशी से, है ना, इससे इसका रिश्ता देखो सच में, मतलब गुरुदेव ही हमें समझाते हैं कि तू नाशी नहीं अविनाशी है। और तो बोल रहे थे ना अब इस मतलब अपने कह रहे थे ना, कोई भक्त उनके जो मतलब जुड़वा बच्चे के, दो जुड़वा बच्चे हुए, तो गुरुदेव भगवान जी कहते हैं उनके नाम अनादि और अनंत रखा। तो सच में नामों का भी कितना प्रभाव होता है। कह रहे संतों के नाम भी, जैसे हमारे आदरणीय अनंत अनंत जी, है ना, स्वामी अनंत अनंत जी, अनंत स्वरूप जी, मतलब सच में ये नाम भी गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कैसे किस लिए रखे जाते थे, ताकि हम अपने आप को पहचाने, हमारे अंदर वैसे गुण भी आ जाएं, है ना। तो कहते हैं हमारे अंदर वैसे आवाज आ रही है, बीच में फोन आ जाते हैं। आ रही है आवाज? नहीं? आ रही, बहुत अच्छी आ रही है। है ना। तो सच में कह रहे थे, देखो सच एक शब्द खाली, है ना, अनादि या अनंत बोलना, कहते हैं अनादि का अर्थ क्या है, मतलब जिसका प्रारंभ ना हो, और अनंत जिसका अंत ना हो। तो सच में कहते हैं अगर छोटे बच्चे से भी पूछो इसका अर्थ तो बोल देंगे। तभी कहते हैं जो ये बड़े बड़े बैठे हैं ना, वो भी इसका अर्थ मतलब यही समझेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, मतलब तुम्हें कोई पूछे अनादि और अनंत क्या है, तुमने कभी देखा है? कहते तुम बड़ी मुश्किल से कह दोगे कि हाँ भगवान है, ईश्वर है। कहते हैं तुम्हें कभी मिला है? कहते तुम्हें सच में जो मिलता है वो तो अनादि और अनंत नहीं हो सकता। जैसे बच्चों का नाम बता रहे थे ना, अब इनका जन्म भी हुआ है और अंत भी होगा। तो ऐसे ही बता रहे थे कि भाई तुम्हें वो मिला है, लेकिन जो अनादि है, अनंत है, वो तो मिलता नहीं है। सच में वो तो अनुभव का विषय, और वो हम स्वयं ही हैं। मुझे थोड़ा सा आज ये समझ आ रहा था, देहो हम, जीवो हम, और शिवो हम। मुझे आज ना मतलब ये जो मतलब अलग से समझ आया कुछ, कि पहले तो मैं ऐसे समझती थी कि देह, भाई देह मैं नहीं हूँ, मैं जो देह के अंदर देही हूँ मैं वही हूँ। लेकिन आज मुझे गुरुदेव की वाणी से आज ये समझ आया, जैसे बता रहे थे ना कि वो सब में है, कि उसको थोड़ी कहा जा रहा है वो, है ना, मतलब परमात्मा सब में है, परमेश्वर, लेकिन वो ब्रह्म वो अलग है ना। तो सच में सब उसी से है। कहते हैं उन्हें तो मतलब जगत को समझाने की जरूरत भी नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं है, मतलब हमें अपने को अपने से समझाना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सच्ची, इतना मन खुश हो रहा था। और कहते ना मतलब जो शरीर के नष्ट होने पर उस आत्म स्वरूप को देख लेता है, वही आंख वाला है। और जो नहीं देख पाता, उनकी आंखें मयूर के पंख हैं, अर्थात आंखें लगी हैं पर दिखता कुछ भी नहीं है। और हमारी आंखें संत नहीं देख पाती हैं। संत की परिभाषा समझाते हुए गुरुदेव जी कहते हैं कि संत कौन? जिनका राग खत्म हो गया है, जिनकी शिव तत्व में निष्ठा हो, जो शव को नहीं बल्कि शिव को मानता है, वही संत है। ना कि जिसने मतलब ना कि जिसने अपना चोला रंगा, मतलब जिनके लाल कपड़े हैं, बताते जिनके आगे हाथी है, घोड़ा है, पालकी है, जिनका वैभव बहुत बड़ा है,
सच में कलयुग में तो ऐसे संतों को ही कहते हैं ना, जिनके बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, जिनका बहुत ऐश्वर्य, बड़ी गाड़ियां हैं, है ना, जिनकी मतलब बहुत सारे शिष्य हैं, हम कहते हैं यही पूर्ण है। लेकिन सच में पूर्ण संत कौन है? जो हमें वास्तव में अपने स्वरूप की जागृति देते हैं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, हम संतों की जब प्रशंसा करते हैं तो सारे खुश हो जाते हैं कि हमारी प्रशंसा, जो संत बैठे होते हैं, जो अपने को वाक्य जो मतलब कहते हैं, जो चोला जिनका रंगा हुआ है, वो कहते हैं ये हमारी महिमा गाई जा रही है। लेकिन संतों की परिभाषा गुरुदेव भगवान जी ने कितना प्यारी बताई है कि जिनका राग खत्म हो गया है और जो शिव तत्व में जिनकी निष्ठा हो गई है, वही वास्तव में संत हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि हमारी निष्ठा धर्म में होनी चाहिए, ताकि हम धर्म में रहकर उस शिव तत्व को पहचान सकें। अर्थात हमारा अहम भाव शव में नहीं बल्कि शिव में हो। हमारा देह भाव मरकर भी नहीं छूटता है, इसलिए तो अगले जन्म में फिर देह को हम प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति देह छीन लेती है, वो हमारा जो है देह अभिमान नहीं छीन सकती है। काल भी कहते हैं ना, सच में हमारी काल भी, आपकी मृत्यु भी आपके देह अभिमान को खत्म नहीं कर सकता। केवल गुरु, जो ये सारा भी चल, सच में गुरु ही मतलब जीते जी हमारा देह अभिमान छुड़ा सकते हैं। केवल हमारे पूर्ण सतगुरु में ये समर्थ है, जो हमें जीते जी देह में हमारे रहते हुए भी हमारा मतलब देह अभिमान हटा सकते हैं। ये हमारे पूर्ण सतगुरु देव ही हमारे समर्थशाली हैं। और बता रहे थे ना कि मतलब चाहे तुमने कितना भाई बच्चे पैदा कर लिए, कोठी बंगला बना लिया, इतना धन कमा लिया, तो तुमने जीवन को बर्बाद किया, तुमने जीवन को आबाद नहीं किया, तुम घाटे में रहे। और जिसने जो है इस देह के रहते उस परमात्म तत्व को जान लिया, अपने जो स्वरूप में टिक गए, वास्तव में फायदे में तो वही हैं, उनका ही ये मनुष्य चोला सफल है। बाकी जो परमात्मा को नहीं जानते, सच में मतलब उनका ये मनुष्य चोला लेना बेकार है। कहते हैं जीव जो है ये यात्रा करता रहता है 84 लाख योनियों में, कभी क्या बना, कभी क्या बना, कभी क्या बना, उसका लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ। तो उसके बाद देखो फिर मनुष्य, भगवान की कृपा से जो हमें मनुष्य का चोला मिला, इसमें रह के हमें पूर्ण सद्गुरु दे ले, उनकी कृपा मिली, हमें ब्रह्म ज्ञान मिला। अगर हम भी अपने ऊपर कृपा करते हैं तो हम भी सच में देव रहने वाला देही, वो जो है शव है ना, शिव तत्व में टिक जाता है। वो देही जो है शिवो हम करता है, फिर वो बोलता है सच्चिदानंद आत्मा मैं हूँ, शिवो हम शिवो हम। और श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। क्षमा जय। करना, कुछ जो मुझे समझ आया बोल दिया थोड़ा बहुत। आपने आप थोड़ा सभी को बहुत मेरा नहीं बोला। बारंबार प्रणाम। हाँ, जय आप गुरुदेव की जय। जय बोले गुरुदेव, श्री जय सतगुरुदेव गुरुदेव। आपने भगवान की जय। जय। आपने थोड़ा, मैं थोड़ा बहुत नहीं बोला, पूरा बोल दिया। और सच में जैसी प्रसन्नता आपको आज के प्रवचन में सुनकर जो आवाज ही नहीं आ के रही लग रही, आपकी। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगी है, तो सचमुच कोई एक बीज भी पड़ जाए ना हमारे अंतःकरण में, तो वो बीज इतना जल्दी स्फुरित हो जाता है कि वो उसका उसको उसकी अनुभूति में आदमी जैसे रोमांचित होने लगता है। सचमुच गुरुदेव भगवान की वाणी में वो असर है, जो हमें उनके वचनों को अगर आत्मसात करें तो निश्चित रूप से रोमांच होना स्वाभाविक ही है। आप रोमांचित हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। और अभी थोड़ा समय शेष है, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा। मुझे आपकी आवाज स्वामी जी नहीं आई थी। सच में मतलब सच बता रही हूँ, ये वाली वाणी सुन के ना मन वाकई बहुत गदगद हुआ। मतलब अच्छा थोड़ा सा मुझे आप बताइए, मतलब मुझे जो समझ आया कि क्या ये देह वाला जो मुझे लगा कि ये देहो हम, और जो देही वाला बताया मुझे लगा ये जीवो हम, और जो हम्म, अगला बताया वो मुझे लगा शिवो हम। यही बिल्कुल। बताया कि मुझे कैसे समझ आया या नहीं, मैं गलत समझी हूँ कि ये मुझे समझी। देखो, जैसे कहा ना कि अनादि और अनंत का हाँ जी। तो सब जानते हैं, सब उसका अर्थ शब्दार्थ बता देंगे, फिर भावार्थ बताना, लक्ष्यार्थ बताना मुश्किल है। जिनसे भी हम पूछेंगे वो शब्द का अर्थ तो बता देते हैं, पर लक्ष्यार्थ जो है वो क्या है, वो हमें समझना है। जैसे आपने कहा देह में देह अभिमान है,
जीवो अभिमान है, और शिवो हम है, देहो हम, शिवो हम। ये समझना तो आसान है, पर इसका अनुभव करना बहुत कठिन है। वो गुरु कृपा से ही होता है। और गुरु कृपा जब होती है तो अनायास ही कोई ऐसी कृपा का प्रभाव होता है जिससे हम इस देह हम से, जीवो हम से, हम शिवो हम हो जाते हैं। तो हम की यात्रा करते हैं सच में। ये गुरुदेव की कृपा, सच में कहते हैं ना, भक्त की श्रद्धा हो, गुरुदेव की कृपा हो तो काम बनने में देरी नहीं है। प्यास हो तो सच में चाह जरूर। है तो रहा है, चाह है तो रहा है। इफ देयर इज बिल, ए विल, चाह है तो रहा है। रहा की कमी नहीं है, चाह की कमी है। रहा तो अपने आप पंक्ति चली जाती है। राह 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 बनाने के लिए चलना पड़ता है। जितने भी पगडंडियां होती थी पहले, उसके ऊपर व्यक्ति चला है तो पगडंडियां बनी है। और पगडंडियां जो है ऐसे रास्ते होते हैं जहाँ पर महापुरुष चले होते हैं, उन पर उनको उनके सिर्फ फॉलो करना होता है। महापुरुष पगडंडी बनाते हैं और हमें केवल उसको उसके उसके पीछे उन डंडियों पर, पगडंडियों पर हमें चलना होता है। वो जो चलता है वो पहुंचता है, क्योंकि वो पगडंडियां कहाँ तक ले जाती हैं, ये जब हम पहले से सोच के चलते हैं तो वो पगडंडी हमें वहीं ले जाती है। तो इसी के साथ मैं, अभी समय तो शायद लगभग हो गया है, 8 बज गए हैं, लेकिन मैं सीएम सिंह जी से निवेदन करूंगा, सीएम जी आज आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति छोटे छोटे शब्दों में अभिव्यक्ति, सूत्र रूप में अपनी प्रस्तुति करें। और फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा कमल पांडे जी के, वो जो है विश्राम देंगे, कमल पांडे जी विश्राम देंगे, और 2-4 मिनट की बात हमारे सीएम सिंह जी करेंगे। हेलो जी। जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित और अनुपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर नमन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, यह जैसा कि हमारी बहन राजरानी ने भी काफी स्पष्ट किया है आज की अभिव्यक्ति देकर, और आपने भी उसको बता ही दिया है। एक चीज बड़ी स्पष्ट है, बहुत समझ की है, ये जो भी परम ज्ञान हमारे गुरुदेव भगवान दे रहे हैं, ये बिना गुरु के कृपा के असंभव है। ये स्पष्ट है। कल मैंने एक भजन भी सुनाया था, गुरु ही तो ये माया का कठिन बंधन छुड़ाते हैं। इससे छूटने का एकमात्र उपाय है गुरु कृपा। और गुरु कृपा कैसे प्राप्त की जाए, ये सीधी सी बात है कि हमारे पिता जो हैं उनको सभी पुत्र, सभी बच्चे प्रिय होते हैं, लेकिन वो बच्चा ज्यादा प्रिय होता है जो पिता की बात का अनुसरण करता है, जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। आज्ञाकारी पुत्र जो है या पुत्री, वो पिता को सबसे अधिक होता है। तो उसी प्रकार से गुरु भी अपने उस शिष्य से उसी पर कृपा बरसाते हैं जो उनके बताए हुए रास्ते पर चलता है। और गुरुदेव कह रहे हैं, श्रोतव्यम मंतव्यम निदिध्यासम। बार बार इसको सुनो, इसको बार बार सुनो, और सुन के वही मत छोड़ो। हम अगर 1 घंटे यहाँ पे बैठते हैं इस मंच पे, इस पावन मंच पे, तो हम सबका ये दायित्व है कि हम उसको रात में जब भी टाइम मिले तो उस पर मनन जरूर करें। आज आदरणीय स्वामी जी ने क्या कहा, आज हमारी गुरु बहन ने इस पे क्या कहा, आज गुरुदेव ने पूरे प्रवचन में क्या क्या बातें जो मैन है वो रही। अगर ये हम करना शुरू कर देंगे मनन, और उसके बाद उनको जीवन में, व्यवहार में भी उतारने लगे वास्तव में, तो ये काम जो है वो बन जाएगा। और आज केवल गुरुदेव ने ये बात बताई है कि देह चले जाने के बाद भी देहाभिमान नहीं मिटता है, नहीं गलता है। इसीलिए बार बार हमें इस माया में फंसना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो देहाभिमान जब भी जाएगा, जब भी गलित होगा, वो गुरु कृपा से ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। और गुरु कृपा तभी मिलेगी जब हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, और हम गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे। इस परम ज्ञान को जो गुरुदेव भगवान दे रहे हैं हमें, हम उस पर इतना महत्व दे दें जितना महत्व हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में देते हैं।
कि आज भाई ये नहीं, वहां नहीं गए, अरे रे ये काम न बिगड़ जाए, तो दूसरे दिन तुरंत फोन करते हैं, कुछ न कुछ उसका उपाय करते हैं। तो ये कामनाओं की पूर्ति के लिए, माया के उसमें जगत की कामनाओं के पूर्ण करने के लिए जब हम इतने सीरियस हो जाते हैं, तो ये तो परम ज्ञान है, ये तो जन्म जन्मांतर के बंधनों से पीछा छुड़ा देता है। ऐसे ज्ञान को अर्जित करने के लिए वास्तव में इसको बहुत महत्व देके और हमें इस भवसागर से पार उतरना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। बहुत जय बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने भी बहुत सुंदर शब्दों में आज के प्रवचन को अभिव्यक्ति दी है। सचमुच सुनना तो सरल है, पर सुनकर जो है मनन करना और फिर निधिध्यासन करना, ये थोड़ा कठिन कार्य है। कठिन होने पर भी जो ठान लेता है फिर निश्चित रूप से पहुंच ही जाता है। जिसकी जिज्ञासा प्रबल हो जाए, जिज्ञासु हो जाए, फिर मुमुक्षु होने में कोई देरी नहीं है। जिज्ञासु ही मुमुक्षु होता है, और मुमुक्षु मुक्ति को प्राप्त मुक्ति का अनुभव करता है। मुक्त को होना नहीं है, मुक्त हम है ही, उस मुक्ति का हमें अनुभव करना है। इसी के साथ मैं कमल पांडे जी से निवेदन करूंगा। कमल पांडे जी आज के कार्य को विश्राम दें। जय गुरुदेव। जय जय। स्वामी जी, अब समय तो हो गया है, लेकिन 1 मिनट हम लेना चाहेंगे। मेरी शंका है वो 1 ही मिनट में समाप्त कर देंगे आप, क्योंकि जो आपने समय दिया है इसलिए मुझे पूछने का मौका मिला कि जो आपने गुरुदेव को भी सुना, गुरुदेव ने शरीरी कहा, और राम सुखदास जी को भी आपने बहुत सुना, शरीरी कहा। तो कृपया मुझे स्पष्ट करें कि शरीरी का मतलब हम तो आत्मा से समझते थे, जीव से है या आत्मा से? बस इतना आप क्लियर कर दें मुझे। देखो, हर चीज ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक चीज शुरुआत कहाँ से होती है और उसका जो है मिलान कहाँ होता है, ये हमें समझना है। आपका प्रश्न जो है कि जीव भाव से है और आत्म भाव से है, कमल पांडे जी। जी, शरीरी शरीरी राम सुखदास जी ने और गुरुदेव ने जो शरीरी दोनों लोगों ने कहा है, इस हाँ शरीरी जी, का संबंध जीव भाव से है या आत्मा से है? हाँ जी जी, वो एक पर्याय है। इसका मतलब है दोनों पर्यायवाची हैं, देह कहें या देही कहें या प्रकृति कहें, पुरुष कहें, ये एक ही चीज को लक्षित करते हैं भाई साहब, मेरी मेरी बुद्धि के अनुसार। नहीं और नहीं, जो मैंने ये कह रहा मैं हूँ कि शरीरी जो है, शरीरी जीव भाव से आ रहा है या आत्मा के लिए आ रहा है? शरीर भाव तो है तो आत्मा का प्रभाव ही ना जी। शरीर का अपना कोई भाव है ही नहीं। शरीर का अपना तो कोई नहीं भाव नहीं है। शरीर शरीर नहीं, में तो कोई अपनी शरीरी, अभिव्यक्ति नहीं है। मेरी बात आप जरा मतलब समझ लें। जैसे शरीरी, जो शरीरी का नाम जो दिया है राम सुखदास जी ने, वो शरीरी गुरुदेव ने कहा है, तो इस शरीरी का मतलब हम जीव भाव से समझे या आत्मा से समझे? नहीं, आत्मा से समझना पड़ेगा, जीव भाव से नहीं। हाँ, जीव भाव में तो मिश्रण है। जीव यही भाव मैं में मानता था। जीव भाव में मिश्रण है सर। जी हाँ, जी हाँ, वही मैं आत्मा से ही संबंधित। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विश्राम की तरफ चलता हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय एवावशिष्यते। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय आज के आज के आनंद की जय। जय। नमो धर्म नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।